भाई हुआ क्या? सबको हो ही गया, मैं बोला ना, सबको हो ही गया। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में आज बात होगी महागठबंधन की। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन यानी ग्रैंड अलायंस बनाने की फिराक में हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये तीन बड़े दल आपस में मिलेंगे तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के लिए खासतौर पर बहुत ही चैलेंज है बड़ा। आज मायावती ने इस चैलेंज को स्वीकार भी किया और कहा कि अगर ग्रैंड अलायंस में समाजवादी पार्टी जाती है तो जाती अपनी हार को स्वीकार कर लेंगी। हालांकि इस बात को लेकर संदेह भी है क्योंकि जैसे ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल मिलते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो बदल जाता है। क्योंकि कास्ट बेस्ड पर आधारित जिस राज्य की राजनीति हो वहाँ पर इन तीन बड़े दलों का मिलना ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए तरह का संकेत देता है। इसमें कुछ छोटी छोटी पार्टियाँ भी हैं, जनता दल यूनाइटेड, लालू यादव की पार्टी, इस सबके भी छोटे छोटे कंपोनेंट इस महागठबंधन में देखने को आपको आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का एक फोरम पे इकट्ठा हो जाना। तो इस फोरम को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। इसमें सीट शेयरिंग कैसे होगी? क्या सभी नेता मिलकर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर स्वीकार करेंगे? और क्या सब मन से अखिलेश यादव का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? आपस में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, इलाकों का डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा? और क्या समाजवादी पार्टी जो अब तक इस बात का खम ठोंकती थी कि अकेले दम सत्ता में ले आएंगे, वो दावे कहाँ चले गए? तो बहुत सी बातें हैं। हालांकि बहुत ही प्राथमिक स्टेज पर ये सब कुछ चल रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर की 3 मुलाकातें समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से हो चुकी हैं, जिसमें 2 मुलाकातें मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव के साथ हुई हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ 3 घंटे का वक्त प्रशांत किशोर ने बिताया है। कांग्रेसी भले ही लाख बातें करें कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, प्रशांत किशोर व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे हैं, पर हकीकत यह है कि कांग्रेस के हाई कमांड का मैंडेट लेकर ही प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं। जो नेता इस तरह का कांग्रेस का बयान दे रहा है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो उसको दरअसल हकीकत की जानकारी नहीं है। तो इसी खास विषय पर चर्चा 5 महत्वपूर्ण मेहमान आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद साहिद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सिराज मेहंदी यूपी कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर, अनिल दुबे सीनियर लीडर राष्ट्रीय लोकदल, रामदत्त त्रिपाठी यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और विजय बहादुर पाठक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो मोहम्मद साहिब, मैं ये मान लूं कि महागठबंधन समझो बस हो गया? सबसे बड़ी बात यह कि आज इतनी बड़ी बहस आपने रखी, मैं उसका स्वागत करता हूं। और देखिए, जब 2014 में जब चुनाव हुआ उसके बाद जिस तरह से इस देश में और उत्तर प्रदेश में कट्टरवादी संगठनों ने जिस तरह से सर उठाया, ये कितने अफसोस की बात है। आप जिस एजेंडे को लेकर देश के सामने आए थे, विकास को लेकर, विकास पे कोई बात नहीं, कभी इंटॉलरेंस, कभी टॉलरेंस, कभी गौरक्षक, कभी गौरक्षक, कभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप कहाँ चले गए? देश को बचाने मैं बात यूपी कर रहा हूँ, आप ईरान चले गए। मैं ईरान पे नहीं, मैं हिंदुस्तान पर हूँ। हाँ प्लीज, पूरी तरह से हिंदुस्तान की ही बात करूंगा, पूरी हिंदुस्तान की ही बात करूंगा। और हिंदुस्तान ही जब रहेगा तभी सारी पॉलिटिकल पार्टी। मैं जो आ रहा था दूसरी बात को लेकर, तब इस पर आ रहा था। इस जो महागठबंधन की आपने बात करी, इस देश को बचाना है, इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब उसको बचाना है। इसलिए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी फैसला करेंगे गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, वो सब लोग उसको मानेंगे। तो आप ये चाहते हैं समाजवादी पार्टी, देखिए यू आर बड़ा स्पोक्स पर्सन, प्लीज लिसन। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि एकजुट होकर सो कॉल्ड जो आप जिनको सांप्रदायिक कहते हैं उनसे लड़ा जाए? बिल्कुल नहीं, इसमें तो आपका भी सहयोग होगा, जितने लोग हैं उनका भी सहयोग होगा। एक दल को, अरे मुझे क्यों पार्टी बना रहे हैं? आपको नहीं, मतलब आप जैसे लोग, देखिए आप जैसे लोग अगर ये इस तरह की डिबेट रखते हैं, अब ये बात तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई प्रदेश के अंदर, प्रदेश की जनता। मैंने सुन लिया, महागठबंधन हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। सिराज मेहंदी साहब, जिस तरह से आरक्षण को छेड़ने की बात आरएसएस ने करी, ये कहीं ना कहीं ये मैंने सुन लिया आपकी बात, मिटाने का काम करेंगे ये। आज नहीं करेंगे। सिराज मेहंदी साहब, ऑलमोस्ट ये डिसाइड हो गया है कि आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस 402 सीटों पर लड़ेगी, बहुत मजबूत है, सत्ता में लौट रहे हैं, राहुल गांधी आए थे, कह रहे थे पर्ची लिख कर रख लो, सरकार बनाएंगे, ये सब दावे तो अब हवा हो गए। बट मुझे अच्छा लगा कि ग्राउंड रियलिटीज आपको पता चल गई कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है।
देखिए भाई, गठबंधन पे बात जो चल रही है, तो हम आपको कुछ पिछला इशारा देना चाहते हैं कि बिहार के चुनाव के लिए इशारा मत दो, करोड़ों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, बता दो जो बता रहे हैं। वही बताना चाहूँ, पिछला जो गठबंधन बिहार में हुआ तो बड़ा अच्छा गठबंधन वो भी माना गया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी वहाँ अलग हो गए फौरन ही। एक शंका संदेह इनके ऊपर रहता है, पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी वहाँ भी अलग हो गए विपक्षी दल से, तो संदेह रहता है। दूसरी बात ये है कि क्या वो संदेह बना रहेगा, और जो पहली मीटिंग, अभी आप 3 मीटिंग बताए कि मुलायम सिंह जी के साथ हुई, अखिलेश यादव के साथ हुई, पहली मीटिंग में अमर सिंह जी मौजूद थे, और अमर सिंह जी जिस मीटिंग मौजूद है, मेरा ख्याल काम शुरू अच्छा नहीं हो सकता। तो ये भी शंका की बात है। दूसरे अखिलेश यादव जी ने ये भी साफ साफ कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना देखनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की भावना को देखना चाहिए, सिर्फ ऊपरी नेतृत्व आप तय न उनके करके। कार्यकर्ता की चिंता मत करो, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि समाजवादी पार्टी? हम भी यही कहने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं की भावना नहीं है गठबंधन हो। ओके, वर्कर हमारा चाहता है कि हम अलग चुनाव लड़ें, और हमारी भी यही गुजारिश है आपके माध्यम से भी, इस डिबेट माध्यम से अपने किससे गुजारिश कर रहे हैं? अपने हाईकमान कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं कि वो जिलाध्यक्षों, मैं कोई गठबंधन नहीं करा रहा, मैं तो कल डिबेट कर रहा हूं। मैं कांग्रेस संगठन के लोगों से भी बात करी जाए, एक राय सलाह होने के बाद ही कोई चीज हो, क्योंकि अगर हमने एक नारा दिया है 27 साल यूपी बेहाल, तो 27 साल 15 साल तो समाजवादी पार्टी पर बिहार पे गया है, फिर नारा बदल लेंगे। आपको क्या नारे में क्या है? किस मुद्दे पर हम बहस जुमले करने नारे तो जाएंगे? बदल जाते हैं। किस मुद्दे पर हम बहस करने जाएंगे? और आपने कहा किसी को पता नहीं है। 3 दिन पहले राज बब्बर साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा गठबंधन नहीं होगा। कल पुनिया साहब ने कहा गठबंधन नहीं होगा। तो ये प्रशांत किशोर किसका मैंडेट लेके आते हैं? गली गली घूम के बात कर रहे हैं। हमारे एक मैनेजमेंट अफसर, आप ही यहीं से कहते थे मैनेजमेंट अफसर है। मैं तो और कुछ कहता था, मैं तो कांग्रेस का ठेकेदार कहता था। मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो अगर मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, मेहंदी साहब, सिराज मेहंदी साहब, यू आर वेरी सीनियर लीडर, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। लेकिन हम भी एक बात कह रहे हैं, अगर हमारा हाईकमान तय कर, प्लीज लिसन। ये प्रशांत किशोर बिना कांग्रेस हाईकमांड के मैंडेट के, ऐसा तो है नहीं कि कोई जस्ट चाय पीने या पकौड़ी खाने के लिए बार बार नेताजी, शिवपाल जी या फिर मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं। उनको मैंडेट मिला हुआ है। मैंने शुरुआत में ये बात कही कि आप लोग को कुछ नहीं पता, कांग्रेस आला कमान आप लोग को गिनती ही नहीं करता, वो उसका जो कुछ बिलीव है वो बस प्रशांत किशोर पर है। इसीलिए बात करने के लिए आप जैसे नेताओं को नहीं चुना गया, बात करने के लिए प्रशांत किशोर को चुना गया। ये सच्चाई आप लोग जितनी जल्दी समझ जाएं आपके लिए बेहतर। नहीं, हम इसको नहीं समझेंगे, मैं समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका जो काम आपको पेट दर्द है, आप खाएंगे ही नहीं, राज बब्बर तो मैं क्या कर सकता हूं? राज बब्बर जी को मेरी तो सिंपैथी आपके साथ है, और उनको हम मानते हैं। उन्होंने ये कहा परसों कि गठबंधन अभी नहीं होगा, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ऑल राइट, अनिल दुबे जी, ये तो बैठे बैठा है और रजत जयंती में शामिल होकर आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मलाई खाने को मिल रही है। जैसे इसमें मलाई खाने की, और अब अगर सपा कांग्रेस मिल गई तो आपके लिए तो अच्छे ही दिन है, आपके अच्छे दिन तो शुरू हो गए, समझ लीजिए। नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश में जो बुरे दिन लाने की साजिश है, उस बुरे दिन से बचाने के लिए हमारा प्रयास है। अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठे होके और कह रहे हैं कि बुरे दिन से बचाएंगे। और स्वार्थ तो अपना कुछ होता नहीं, स्वार्थ तो जनता का है, किसान का है, मजदूर का है, समाज का भला कैसे हो, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि 2014 से एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और वो अनवरत जारी है। मुझे बताओ कि चौधरी अजीत सिंह कितना सीरियस हैं इस ग्रैंड अलायंस को लेकर, क्योंकि वो तो कहकर गए कि नेताजी देश संभालें, अखिलेश प्रदेश, तो फिर ये जयंत चौधरी क्या करेंगे? देखिए, चौधरी साहब इनके लिए कुछ काम खोज रखा है? चौधरी साहब ने या इनके लिए विजय बहादुर से कुछ गुजारिश करेंगे? चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश और देश में एक गठबंधन की जो जरूरत है, उसके लिए उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में वहां पर उन्होंने बात की कि देश में जो है गठबंधन की पहल श्री मुलायम सिंह यादव जी करें, और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का जो तमाम चीजें विवादित चल रही हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री जी संभालें, और उत्तर प्रदेश में और देश में जो है जो राजनीति होनी है, जो सेकुलर फोर्सेज को इकट्ठा करना है, उसकी अगुवाई श्री मुलायम सिंह यादव जी करें। कितनी सीटें चाहिए आपको? सीटों की बात तो तब होगी जब औपचारिक रूप से कोई बातचीत शुरू हो। रामदत्त त्रिपाठी जी, प्रशांत, ऑल राइट प्लीज, ओके। रामदत्त त्रिपाठी जी, 3 बड़ी मुलाकातें समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ प्रशांत किशोर को हो चुकी है। सिराज मेहंदी भले ही कुछ कहें, लेकिन ये बहुत सीरियस लेवल पर डिस्कशन पहुंच चुका है, क्योंकि 3 मीटिंगें कोई बिना मैंडेट के आकर लखनऊ या दिल्ली में नहीं करके जाएगा। मुझे लगता है कांग्रेस अपने पॉलिटिकल चैनल्स का यूज न करके बैकडोर पॉलिटिक्स के जरिए समाजवादी पार्टी के साथ चाहती है।
देखिए, बात पॉलिटिकल चैनल के बजाय शायद इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर आंकड़ों के साथ जाएंगे, बात करेंगे और वो बता सकते हैं कि भाई पिछले लोकसभा में क्या हुआ और विधानसभा में क्या हुआ। तो मुझे लगता है पहले एक जो स्थिति है उसको समझने की बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में परसेप्शन का फर्क है। मुख्यमंत्री ये सोच रहे थे अब तक कि वो मेरी छवि के आधार पर, मेरी परफॉर्मेंस से हम चुनाव जीत सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ मुलायम सिंह जी का परसेप्शन ये है कि नहीं, चुनाव सरकार में 5 साल रहने के बाद जीतना आसान नहीं होगा, तो गठबंधन जरूरी है। दूसरे मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे अजीत सिंह हो, चाहे नीतीश हो, या लालू हो, या देवेगौड़ा हो, इनको उत्तर प्रदेश विधानसभा से ज्यादा अगला जो लोकसभा चुनाव है, चूंकि 1.5 साल ही बचेगा, उसकी भी चिंता है। तो मुझे लगता है कि वो ये सोच रहे हैं कि कम से कम अगर हम बीजेपी को यूपी में हरा लेते हैं मिलजुल करके, तो अगले लोकसभा चुनाव में आसानी होगी, या कम से कम ये ब्लेम नहीं। आप ये महसूस करते हो कि ये गठबंधन हो जाएगा, या ब्लेम नहीं लगेगा? आप महसूस करते हो कि ये गठबंधन हो जाएगा? नहीं, आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि बस यही चाहते हैं कि वो ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं कि भाई हमारी वजह से बीजेपी आ गई, झगड़े की वजह से। एक तो ये बात है। दूसरे ये रियलाइज भी कर लिया सपा ने, खास करके, चाहे जाट वोट है पश्चिम में और चाहे ईस्टर्न यूपी में कुर्मी है, राजभर है, मौर्य है, ये काफी बीजेपी में जा रहा है। तो पिछड़ा बीजेपी में जा रहा है, माइनॉरिटीज वोट बीएसपी की तरफ जा रहा है, तो एक पैनिक भी है समाजवादी पार्टी में कि भाई इनको गोल बंद करना है। और विजय बहादुर पाठक, अब आपके सामने एक बड़े चैलेंज के तौर पर एक ग्रैंड अलायंस आ रहा है, जिनको आप इग्नोर यूपी की पॉलिटिक्स में नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी खुद रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस के पास भी अच्छा खासा वोट शेयर है यूपी में, अराउंड 12 to 16% का वोट शेयर उसके पास हमेशा से रहा है। अब राष्ट्रीय लोकदल भी जुड़ रही है उसके साथ, 2 से 4% का वोट शेयर उनके पास भी रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सामने ये ग्रैंड अलायंस एक बड़ा चैलेंज है। ब्रजेश जी, आपके इसी चैनल पर मोहम्मद शाहिद साहब ने अलग अलग डिबेट निकाल लेंगे तो कांग्रेस के बारे में क्या बताई कि कितनी बड़ी पार्टी है, और लोक दल के बारे में 1 जिले, 2 जिले, 3 जिले की पार्टी लोगों तो दोस्ती हो गई, भूल जाइए। जो भी है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि क्या है, एक बात। और दूसरी बात, आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अलायंस हो रहा है। रोकने के लिए जो अलायंस हो रहा है, अपनी सरकार बनाने के लिए अलायंस करें, ये बात ठीक है, राजनीति में ये संभव भी है, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने की बात हो रही है। और जो बात आप लोगों को समझा रहे हैं, वो बात राज्य की जनता भी समझ रही है कि यह केवल जो गठबंधन है वो टूटने के लिए गठबंधन है। इसके पहले भी हुआ है, बिहार को लेकर के, और दूसरी बात कांग्रेस की बात, चुनाव में आपको डिस्टर्ब करने के लिए काफी है ये। अरे ब्रजेश जी, आप बताइए, जब इसी डिबेट पर, कांग्रेस पर आपने डिबेट की, राहुल की यात्रा पर डिबेट की, तो मैंने भी कहा था कि यह कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बी टीम है। अब तो ये सब चीजें साबित हो रही हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मुलायम सिंह जी से मुलाकात हुई, शिवपाल जी से मुलाकात हुई, सारी चीजों पर डिस्कशन हो रहा है। बड़ी गोपनीय मुलाकातें, और ये नहीं, 4 नवंबर को चुपचाप 6 घंटे तक मीटिंग हुई। अच्छा, लोगों को भनक भी नहीं लगी। भाई कुछ भी हो, टीवी तो बताएगा ही बताएगा, लोग तो जानेंगे। और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये पहले से नियोजित था। जब ठेके पर कांग्रेस दी गई थी एक ठेकेदार को, तब भी ये नियोजित था। अब जो कुछ हो रहा है वो भी नियोजित है, और आगे भी जो होगा वो भी नियोजित होगा। केवल इन्होंने शीला दीक्षित का नाम आगे करके इस उम्र की इस सीमा पर उनके बारे में जो कुछ किया उनके साथ, वो जाती है, जनता समझ रही है ऐसा क्या करने वाले। मोहम्मद शाहिद, ऐसा माना जा रहा है कि माइनॉरिटीज के वोट बड़ी तादाद में बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं आपके पारिवारिक झगड़े की वजह से, समाजवादी पार्टी के इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से। उस चीज को रोकने के उद्देश्य से आप एक अलायंस बना के ये मैसेज देना चाहते हैं कि वही आप ही लोग बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। तो इसको बनाने के पीछे का आपका स्वार्थ की वजह ये है? देखिए, यहाँ माइनॉरिटीज की बात नहीं है। माइनॉरिटीज का यकीन हमेशा, आज नहीं, पिछले 20 साल से, 25 साल से उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, अगर हम देश में इस तरह के चुनाव लड़ रहे होते तो इस देश के मुसलमानों का एतबार सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस देश में सांप्रदायिक विरोधी अगर कोई योद्धा इस देश में है तो उनका नाम है श्री मुलायम सिंह यादव। एक प्लीज बोलने की नहीं, विजय बहादुर जी प्लीज बोलने की नहीं है। मैं अगर बीच में बोलूंगा तो फिर डिबेट देखिए, एक दूसरे डिस्टर्ब मत करें प्लीज। मूल सवालों का जब आपके कर्मों को तो नहीं बताया जाएगा भाई। जिस तरह से आपने आरक्षण को खत्म, मोहम्मद साहिद प्लीज, मोहम्मद साहिद नो, आप लोग बहस को डिस्टर्ब न करें प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज।
ऑल राइट प्लीज, विजय बहादुर पाठक प्लीज शांत रहिए। जिस तरह से मोहम्मद साहिब नो, मोहम्मद साहिब नो प्लीज, आप मुद्दे पर रहिए प्लीज। विजय बहादुर पाठक प्लीज, ऑल राइट। मोहम्मद साहिब मुद्दे पे। उत्तर प्रदेश में मुसलमान कभी भी बहुजन समाज पार्टी को अपना रहबर नहीं मानता था, न उनके वहां कोई इस तरह का मुसलमान नेता है। मुझे एक बात जिसको क्यों नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आप नेता नहीं मानते हैं? क्या बात करते हैं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी की माइनॉरिटीज के नेता हैं। हमारे वहाँ हर वार्ड में नेता हैं, इतने बड़े बड़े नेता हमारे हर वार्ड में। देखिए इस तरह ऐसे इतने बड़े नेता पर ऐसा कमेंट नहीं, कमेंट नहीं है भाई। मैंने ये नाम तो नहीं लिया, आपने जिनका नाम लिया मैं उनको कंपेरिजन करके बता रहा हूँ। इतने बड़े बड़े नेता तो हमारे वहाँ हर वार्ड में पैदा है। मैं बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान क्या ये भूल जाएगा कि मायावती जी ने बहुत भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 बार सरकार बनाई। मायावती जी ने नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से प्रचार किया वहां पर गुजरात में जाकर जब वो मुख्यमंत्री थे, तो क्या वो मुसलमान भूल जाएगा इनको? कभी नहीं भूलेगा कि मायावती जी की सिर्फ। सिराज मेहंदी साहब, ऑल राइट प्लीज। मोहम्मद साहिब प्लीज, नाउ साइलेंट, नाउ साइलेंट प्लीज, साइलेंट, ऑल राइट। सिराज मेहंदी साहब, कांग्रेस को क्या ये बात रियलाइज हो गई है कि आप अपने दम पर उत्तर प्रदेश में नहीं खड़े हो सकते हैं? आपके 12 विधायक चले गए, आपकी पार्टी की और लीडर चले गए, रीता बहुगुणा जोशी जैसी लीडर आपका साथ छोड़कर चली गई। तो ये जो हतोत्साहित, निराश, हताश और कमजोर कांग्रेस है, इसको रियलाइज क्या हो गया कि अब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लायक अकेले नहीं है? थोड़ा कठिन सवाल है, बुरा लगेगा। कांग्रेस बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है अपने बलबूते पर। राहुल जी की जो 2,500 किलोमीटर की यात्रा हुई, शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में यात्रा हुई, राज बब्बर जी की हुई, आज राहुल संदेश यात्रा चल रही है। हम लोग पूरी तैयारी पे, यही तो अफसोस आ रहा है कि हम जब पूरी तैयारी पे हैं तो गठबंधन की बात हो रही है। मैं पाठक जी से पूछना चाहता हूं, जब मोदी जी का प्रशांत जी एडवाइजरी दे रहे थे, प्रशांत किशोर मोदी जी के चुनाव में, तब वो बहुत अच्छे थे। जब कांग्रेस कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं ठेकेदार हैं। देखिए बड़ी लॉजिकल डिबेट चल रही है। सिराज मेहंदी इमोशनल है, आप बोलिए कि कांग्रेस को अकेले कैसे लड़ना चाहिए? हम अकेले लड़ने की दम पे हैं, हमारी तैयारी है पूरी। हमारा वर्कर जो देखो आप एक तरफ बैठा हुआ था 400 कैंडिडेट, तो आप बताएंगे कि आप क्या बताएगा? सत्ता में जो होता है ऐसे ही शाहिद कल को आपको इनसे दोस्ती करनी है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ, आपके दो प्रोग्राम हुए हैं, आपके मुस्लिम फेस आजम खान साहब कहाँ हैं? क्यों नहीं आए? मुझे बताइए। मोहम्मद साहिब प्लीज नो, बहस को डिरेल मत करिए। नो प्लीज प्लीज लिसन प्लीज। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मोहम्मद साहिब नो, आप लोग आज कुछ एजेंडा, मुझे पूरा डाउट है कि आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी पहले से तय करके आए कि आज डिबेट को खराब करना है। आप शांत रहिए ना, आप मुझे पूछोगे तब। आई हैव स्ट्रॉन्ग डाउट। वाई? मोहम्मद साहिब प्लीज। ओके, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा इतना गंदा एजेंडा है, उसको रोकने की गठबंधन की आवश्यकता है। लेकिन अभी तो कह रहे थे कि अकेले जाना है, अब कह रहे हैं आवश्यकता है। व्हाई यू आर सो कंफ्यूज? कंफ्यूज नहीं, हम कहते हैं, लेकिन भरोसा किस पर किया जाएगा? मुलायम सिंह यादव जी जैसे बिहार में करके गए या पार्लियामेंट में कर गए, इससे पहले भी कई बार करके गए। अगर भरोसा अखिलेश यादव पे है, अगर अखिलेश यादव राहुल जी पर भरोसा है, अखिलेश यादव जी और राहुल जी बात करें, अगर तय करना बैठ के तय कर ले, इनके जैन जी हो सकता है। प्लीज बात कर ले। हो सकता है कुछ दिन बाद आप देखेंगे एक ज्वाइंट फोरम पे दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है, हो रही है, उसमें जैन की भी रहे, आप जैन की भी रहे। कितना ध्यान है जयंत का? ध्यान है, ध्यान लीजिए, सब नौजवान है ये और भारतीय जनता। लेकिन सवाल इस बात का है कि कई हम लोग घबराए जो है, कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं, इस बात बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने कई बार जो कांग्रेस को धोखा दिया है। एक मेरा सवाल है आपसे सिराज मेहंदी साहब, जब आपकी सेना युद्ध के मैदान में है, आप शत्रुओं से मुकाबला कर रहे हैं, तलवार लेकर मैदान में है, और पीछे से आपका जो रणनीतिकार है वो दुश्मन सेना से मिलके आपका ही काम लगाने पे उतर आए हैं,
देखिए ऐसा है, आप तो ये तो मनोबल तोड़ने वाली बात को है। कहने अधिकृत है, वो अधिकृत नहीं है। कहीं से हमारे यहाँ से कोई दिल्ली में नहीं तो खा क्या गया, पकौड़ी खाने गए हैं? पकौड़ी खाने गए हैं, वो अपना माहौल बनाने गए हैं, वो रणनीतिकार अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन हमारी दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने नहीं कहा जो रणनीतिकार हैं, वो अपनी बात करने गए। कांग्रेस जो चाहती है, अगर महागठबंधन बनता है, कांग्रेस कुछ नहीं चाह रही, जो प्रशांत किशोर चाहेंगे वही होगा, आप लोग चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा ब्रिजेश जी। मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको, मेरी बात नोट करके जाना, मेरी बात नोट करके जाना, मेरी बात नोट करके जाना। आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। राज बब्बर साहब ने परसों भी कहा, एयरपोर्ट पे कहा कि भाई लोग परेशान हो रहे हैं, लोग तो खड़े। ऑल राइट, अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल की, ऑल राइट प्लीज, नो प्लीज, अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल की इस महागठबंधन में भूमिका क्या होगी? आप न इस साइड कोई बहुत मजबूत है, न इस साइड कोई बहुत मजबूत है। आपको गुस्सा आ रहा होगा कि बार बार हतोत्साहित करने वाले सवाल क्यों करते हैं, लेकिन आपकी पोजीशन ऐसी है ना। देखिए ब्रजेश जी, हमें कहीं कोई गुस्सा नहीं आ रहा, आप सवाल कर रहे हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की बहुत मजबूत स्थिति है। ये अभी कितनी सीटों पे? अभी पाठक जी जिलों की बात कर रहे थे। पाठक जी ईमानदारी से और इनकी पार्टी इस चीज को महसूस कर रही है, इसीलिए बार बार ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही टारगेट करते हैं। चाहे ये कैराना को मुद्दा बनावे, चाहे ये बिजनौर को मुद्दा बनावे, चाहे ये सहारनपुर जाए, इनको लौट फिर करके ये बात हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जाते हैं, क्योंकि इनको ये आभास हो चुका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी ने जो इधर मेहनत की है, जो इधर उनकी सभाओं में जिस तरह भीड़ जुट रही है, उससे ये घबराए हुए। ठीक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ही प्रमुख दल है। अगर गठबंधन होता है तो जयंत चौधरी कहाँ क्या करेंगे? देखिए, जयंत चौधरी को क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे जयंत चौधरी चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, तो जयंत चौधरी, अब तो आपके लिए मंत्री पद मिल जाए यही बहुत है अगर सरकार लौटी तो। हमारी पार्टी में का चेहरा जयंत चौधरी है। हमारी पार्टी से तो जिन लोगों ने, आप मुझे एक बात बताओ, जी, क्या आप अगर महागठबंधन होता है तो चेहरा तो अखिलेश यादव होंगे? देखिए ब्रजेश जी, जब कभी कोई बात होती है देश हित में, प्रदेश हित में, तो उस समय चीजें तय होती हैं। अभी आपने जब शुरुआत की थी, आपने कहा था कि गठबंधन बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग, तो ये सारी बातें जब मेरे ऊपर फेंक कर क्यों भाग रहे हो? मैं तो आपको बताया कि नहीं, मैं रियलिटीज क्या है। जब आपने यहाँ पर कह दिया, आप इस डिबेट को संचालित कर रहे हो, आपने शुरुआत में वो बातें कह दी, तो बातें तो वही लागू होंगी जब गठबंधन होगा। या तो मेरा कहना मानो, जैसा मैं कहूँ वो करो, ठीक है? तो आप अब मेरे ऊपर फेंक कर मत भागो ना, अपनी बात अपना एजेंडा रखिए। मेरा एजेंडा क्या है? आपने शुरुआत में जो अच्छी बात की, हम उसको अच्छी कह रहे हैं। आपने जो अच्छी बात की कि गठबंधन बनाने के लिए त्रिपाठी जी, थैंक यू रामदत्त त्रिपाठी जी, अगर महागठबंधन होता है जिसकी संभावना लगभग तय है, कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं कि अखिलेश यादव को टिकट बांटने के अधिकार चाहिए और कुछ और पार्टी में अधिकार चाहिए, महागठबंधन के लेकर कुछ डिमांड्स उनकी डिफरेंट होंगी। अगर ये महागठबंधन बनता है तो क्या इसके जितने भी घटक दल होंगे ये अखिलेश यादव को अनडिस्प्यूटेड चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट मानने के लिए तैयार हैं? देखिए, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत परेशानी है, क्योंकि न तो राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और न ही लोकदल इस पे दावा कर सकता है, जो आज स्थिति है। असली बात यह है कि देखिए, होता है कई बार गठबंधन नेता बनाते हैं, पार्टियां बनाती है, और कई बार पब्लिक बना लेती है। जैसे 2007 में और 12 में गठबंधन नहीं था, लेकिन लोगों ने तय कर लिया कि हमको सरकार हटाना है और इसको लाना है। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में ये अंदर से एक कमजोरी महसूस हो रही कि ये जो झगड़े की वजह से कहीं ऐसा न हो चुनाव बीएसपी बनाम बीजेपी हो जाए। तो ये अगर, और ये कांग्रेस को भी लगता है कि अगर इस बार बीजेपी यूपी में आ गई तो अगला जो लोकसभा में राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये एक मजबूरी का गठबंधन इस तरह से है कि कम से कम त्रिकोण संघर्ष हो, और जो पिछड़े जा रहे हैं बीजेपी की तरफ या माइनॉरिटीज, जैसे मैंने कहा कि जा रही बीएसपी की तरफ, तो उसको रोका जाए। और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर के मुद्दे पे झगड़े का कोई नहीं, झगड़ा होगा सीटों पे। क्योंकि देखिए 96 में जब कांग्रेस ने बीएसपी से गठबंधन किया था तो 300 सीटें बीएसपी को दे दी थी, तो वहां पार्टी का जो तंबू उखड़ गया और जो पार्टी के कांग्रेस के लोग दूसरे दलों में चले गए। या बहुत लोग इसलिए भी चुनाव लड़ते हैं कि भले हार जाए, पैसा कुछ मिल जाएगा। कांग्रेस में बहुत पैसा मिलता है, 40-50 लाख तक मिलता है, और टिकट का बोनंजा के चक्कर में बहुत इनकी तो लोग कैंडिडेट क्यों चाहेंगे कि नुकसान हो। ऑलराइट, विजय बहादुर पाठक, ये जो अलायंस बन रहा है, इस अलायंस के सामने का जो सबसे बड़ा जिसको वो मानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। आपके पास क्या ऐसी कोई रणनीति है जिससे आप इनसे निपट पाए? क्या स्ट्रेटजी होगी तब आपकी? ब्रजेश जी, यह तो तय है न
कि सबने ये माना कि मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं है। मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है और जो लोग हैं वो कमजोर इसलिए दिक्कत है। चेहरे पर समाजवादी पार्टी सरकार में जाना चाहती है। उस अखिलेश ने अपने परिजनों से क्या व्यवहार किया है वो हमने देखा है 5 तारीख की उस सभा में, जब सरकार के कद्दावर मंत्री जो मंत्री नहीं है अपने कामों को गिना रहे थे और रुआंसे हो रहे थे, हमने उसको देखा है। यह बेइज्जती, बड़ी सिंपैथी, जो कुछ घट रहा है वो दिख रहा है। और जो जिन लोगों को कठिनाई हो रही है वो क्यों उखड़ रहे हैं? अगर मजबूत थे तो क्यों नहीं? छोटा सा ब्रेक लेंगे। ऑल राइट, प्लीज। नहीं लड़ते परिवार में कोई चीज आपने माना ना समाजवादी पार्टी नहीं केवल परिवार है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीबों की परिवारवादी पार्टी आप ही ने तो परिवार है। विजय बहादुर पाठक प्लीज, आपने माना कि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। प्लीज आप ब्रेक के बाद बोलना। आप रुक जाओ। अब प्राइम डिबेट में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी प्राइम डिबेट का ये ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो फिर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ महागठबंधन की संभावनाएं हैं, कौन कौन से घटक दल उसमें शामिल हो रहे हैं और किसके मन में किस किस तरह की आग है। इन सारे मसलों पर बात बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाई हुआ क्या? समझो हो ही गया, मैं बोला ना समझो हो ही गया। प्राइम डिबेट में आपका वापसी पर बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम डिबेट में हम आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में संभावित महागठबंधन जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के बीच होने वाला है। अब तक प्रशांत किशोर की 3 महत्वपूर्ण बैठकें मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ बैठक हो चुकी है। अजीत सिंह पहले से तैयार हैं इस महागठबंधन में शामिल होने के लिए और 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के मंच से उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि मुलायम देश संभालें और अखिलेश प्रदेश। यानी जाहिर सी बात है कि अभी तीनों दल अगर एक हुए तो बीजेपी और बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। विजय बहादुर पाठक, आपसे मैं जानना चाह रहा था ब्रेक से जाने से पहले कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी। देखिए, एक तो जनता तय करेगी कि किसे सत्ता सौंपनी किसे नहीं सौंपनी है। 2017 के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें परिवर्तन की लहर है और वह परिवर्तन क्यों, यह बताने के लिए हम जनता के बीच में हैं। हम सकारात्मक मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास के लिए, विकास की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें और जनता के पास यह एक अवसर है। 17 के लोकतंत्र में किसी भी जनता को 5 साल बाद यह अवसर मिलता है मूल्यांकन करने का। अखिलेश सरकार का मूल्यांकन कर लें। अगर उनके विकास के एजेंडे पर वो सरकार खरी उतरती हो तो ठीक वो समझे। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर जनता का जन समर्थन मांग रही है। बदलेंगे नहीं हो रहा है। और सुनिए, यह लोग हमको रोकने के लिए जा रहे हैं, हम अपने बढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जनता सकारात्मक मुद्दों को बल देगी। मोहम्मद साहिब, अब तक तो आप बड़े बढ़ चढ़कर दावा करते थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये विकास किया, वो विकास किया, जनता में लहर है और अकेले दम बहुमत में आएंगे, 300 सीट लाएंगे, 250 सीट लाएंगे। अब ऐसा क्या हुआ कि आप दूसरों को कंधा तलाश रहे हैं? हम आज भी उसी बात पे अडिग हैं और जो मैंने कल आपके चैनल के माध्यम से कहा था मैं आज भी उसी बात कर रहा हूँ। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये सच है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं सिराज मेहंदी कहाँ जाए, घर चले जाएं? नहीं, देखिए, अगर क्या मैंने आपको बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की बात नहीं हो रही, हमको देश और उत्तर प्रदेश को बचाना है। अभी आप देखिए एक दल की परिवर्तन यात्रा चल रही है। अभी आप थोड़े दिन देखिए वहां आदमी जुट नहीं रहे। ये उसके अंदर एक साजिश रचेंगे सांप्रदायिक दंगा कराने की, कहीं ना कहीं से उसमें ईंटा चलवा देंगे, कहेंगे वहां फला लोगों ने उसमें मुसलमानों ने ईंटा चला दिया, पता चला गया सांप्रदायिक दंगा। एहसास कब हुआ? आपको ये एहसास कब हुआ? आपको ये एहसास कब हुआ कि आप अकेले दम चुनाव में जाने की हैसियत नहीं रखते हैं? नहीं, अरे मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, हम आज भी अकेले लड़ने की हैसियत मिलना नहीं है आपको। मगर देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी फैसला करते, हमारे वहां गठबंधन, सीट शेयरिंग या किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है, उसके बारे में फैसला सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करेंगे। समाजवादी पार्टी का एक कार्ड का सिराज मेहंदी साहब, आपकी जरूरत समाजवादी पार्टी के आप लोग चेहरा आपके पास तो कोई चेहरा नहीं है कर रही है, उसके विपरीत काम आप लोग दूसरों का समय ले रहे हैं। नो टाइप प्लीज, नॉट अलाउड, नो प्लीज, के पास नो प्लीज, अपराधिकृत में चेहरा। ऑल राइट, सिराज मेहंदी साहब के पास एक प्लीज, ओके, हो गया।
हमारे पास समझ गए, आपकी बेचैनी बता रही है। ओके, सिराज मेहंदी साहब, हवा दे रहा है। ओके, ये तो जब ऑल राइट, प्लीज। सिराज मेहंदी साहब, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि वो अकेले दम सत्ता में आ जाएगी, आप लोग की वैसे कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्यों जबरदस्ती चिपकने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि पहल समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं हुई, बात सही है, पहल तो कांग्रेस की तरफ से हो रही है। समाजवादी पार्टी को अगर बात करनी थी तो प्रशांत किशोर जी से उनको आवश्यकता क्या पड़ गई बात करने की? अगर मुलायम सिंह जी को बात करनी थी, बिना टाइम दिए प्रशांत किशोर वहां गए नहीं होंगे, तो उनको खुद बात करनी चाहिए, कांग्रेस के लोगों को बात करनी चाहिए थी। अभी आपकी पट्टी चल रही है आपकी टीवी में ही कि मिलने के बाद भी अखिलेश यादव कोई बहुत सीरियस नहीं है गठबंधन के लिए, आप यहाँ पट्टी चल रही है। हाँ, तो मैं तो कह ही रहा हूँ अखिलेश नॉट सीरियस। सीरियस नहीं है, तो जब तक अखिलेश यादव जी सीरियस नहीं होंगे गठबंधन कहाँ होगा? अमर सिंह जी क्या होगा? तो यही मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, यही प्रश्न उठा रहा हूँ, यही प्रश्न उठा रहा हूँ। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे उसको मानेंगे। ये भी सही है, तो मैं भी कह रहा हूँ राष्ट्रीय पट्टी चल रही है, पट्टी चल रही है, पट्टी पर क्या डिबेट करना है? मुख्यमंत्री हम लोग मानेंगे। अरे भाई, तो आपके नेताजी क्या है? शाहिद आप प्लीज बोले पर जावेद भाषण दे रहे हैं, किसी का मुंह मत पकड़िए। आप कह रहे हैं माइनॉरिटीज की हम हमदर्द हैं, जावेद आदमी भाषण दे रहे हैं, उनको धक्का देकर आप उतार के आपके मन से तो बड़ी हमदर्दी है जावेद आदमी से, तो कांग्रेस में ले लीजिए। उनका भाषण को कतई सही नहीं माना जा सकता, इसलिए उनको सही नहीं माना जाता, नहीं माना जा सकता। हट जाओ, धक्का क्यों नहीं? धक्का नहीं दिया। एक मुसलमान मौलाना को एक साथ एक मुसलमान मौलाना का काम है नमाज पढ़ना। सुनिए, लड़ भी रहे हैं, इस्लाम की बातें कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में जानकारी देना, किसी आपको भाषण। ऐसा करिए, सब लोग मुंह में टेप लगाइए, शाहिद आज अकेले बोलेंगे। क्यों आपने उनको मंत्री बना के रखा है? आपने मंत्री बना रखा है? मौलाना का काम है। अरे भाई, मौलाना इस्लाम की बातें करना, इस्लाम के बारे में लोगों को बताना, अच्छाइयाँ बताना, पॉलिटिकल पार्टी भाषण नहीं दे सकते। गठबंधन की आवश्यकता है, शायद बोल ये महागठबंधन की है, लेकिन आपने उनको मंत्री बना के रखा, क्यों बना रखा? आप सदन चीजों को सिराज भाई, इतनी अगर मोहब्बत है जावेद आब्दी से तो आप जो मुसलमानों इमोशनल है, उस पर कह रहा हूँ, एक मुसलमान गरीब बोल रहा था, गरीब जावेद आब्दी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बड़े विवादित चेयरमैन रहे, वो गरीब गरीब नहीं है। आप अपनी जानकारी कर लें। और बर्खास्त के कैसे बनाए गए? कांग्रेस के बारे में मुसलमानों को पूरी जानकारी है। थैंक यू। ऑल राइट अनिल दुबे, ऑल राइट अनिल दुबे। गठबंधन अगर बने प्लीज विजय बहादुर प्लीज, पार्टी के नेताओं के बीच में बने, न कि मैनेजमेंट वालों के बीच में बने। मैनेजमेंट वालों के बीच में बड़े चलेगा। हाँ, मैं अब उसका आपको जवाब देता हूँ। आपने कांग्रेस को जिसे ठेके पर दिया है, बिना टेंडर के ठेका दिया है, कोई ठेका नहीं दिया, मैनेजमेंट का दिया है, आप गुस्सा नहीं दिया है, टिकट बांटने का नहीं दिया है, देखिए सुनिए, बात करने का नहीं दिया है। सुन लीजिए, देखिए हमारी बात सुन लीजिए ना आप, सुन लीजिए कि हमने उनको ये करने के लिए नहीं दिया है। अब वो गए होंगे, ठीक है, अभी बात कर रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं को लगाइए, उनको एयरपोर्ट पे घेर लीजिए। क्यों घेर लें? वो अपनी बात करेंगे। जब हमारी लीडरशिप कुछ कहेगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, निश्चित तौर से करेंगे। जिस दिन आईसीसी बयान आ जाएगा, पीसी बयान आ जाएगा कि अखिलेश यादव जी साथ मुलायम सिंह साहब गठबंधन होगा, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, 100% करेंगे। मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन है आप लोगों का, नहीं कोई फ्रस्ट्रेशन क्योंकि आपको इसमें शामिल नहीं किया गया। ये बैकडोर टॉक जो चल रही है, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं है। 1 साल से मेहनत किया राहुल जी, ये साबित करता है कि आपका नेतृत्व आप पर भरोसा नहीं करता। नहीं, हम करे न करे, यू आर नॉट रिलायबल। नहीं, ऐसा नहीं, तो हाईकमान क्लियर कर देना। क्लियर आप कितना कह दे क्लियर? कल का अखबार उठा लीजिए, राजगब्बर साहब ने कहा कि संभावना है गठबंधन होगा। अब आप परेशान है गठबंधन के लिए, परेशान है आप गठबंधन के लिए। मैंने कहा उत्तर प्रदेश को, देश को बचाना है। प्लीज मोहम्मद प्लीज, ओके अनिल दुबे, सिराज मेहंदी साहब, ओके आपका टाइम होगा। अनिल दुबे, जिस तरह से इस वक्त देखिए कितने मतभेद हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, जनता भी लाखों लोग देख रहे हैं कि अभी स्टूडियो में ही इनकी नहीं बन रही है तो चुनाव में कैसे बनेगी? अभी तो बहुत मौके आएंगे, क्रूशियल पॉइंट्स आएंगे, जब सीट शेयरिंग होगी, इलाके बांटे जाएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, आपस में ज्वाइंट रैलियां का प्रोग्राम बनेगा। तो इस वक्त जितनी सिर फुटौल है, क्या तब तक ये एक रह पाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, बहुत अहम बात आपने की
गठबंधन में बहुत दूर की कौड़ी होती है, दलों का मिलना नहीं, बड़ा त्याग भी करना पड़ता है और उसमें बहुत बड़े दिल से जो है गठबंधन बनता है। और जब गठबंधन बनेगा और औपचारिक बात शुरू होगी, अभी ये बहस सिराज मेहंदी जी कह रहे हैं, इनको कहना भी चाहिए कि हमारी अभी कोई बात नहीं हुई, जब तक कोई औपचारिक बात ना शुरू हो। और मैं समझता हूं कि अभी औपचारिक रूप उसका नहीं आया है, लेकिन बात जो है गठबंधन की चली है और पॉजिटिव है। और जब ये जो छोटे छोटे जिनको आप इशूज बता रहे हैं, दरअसल कैंसरस यही इशूज होते हैं जिसमें मेजर फैक्टर होता है सीट शेयरिंग। अब आप कहेंगे कि आपको 100 सीट दी जाए, लेकिन आप स्थिति ये है कि आप 20-25 से ज्यादा सीरियसली लड़ नहीं सकते। देखिए ब्रजेश जी, आपके 8 या 9 10 जितने भी विधायक इस वक्त सवाल संख्या आप दूनी कर लो तो 20 हो जाएंगे, लेकिन आप मांगेंगे 100, तो ये कहां से आपको दे देंगे? बात मांगने की नहीं होती। जब दलों के बड़े नेता बैठते हैं, दलों के शीर्ष नेतृत्व जब बैठेगा तो उसको ये बहस में ये चीजें आ जाती हैं कि कौन दल कहां पर लड़ने लायक है, किस दल का कहां पर क्या वजूद है। ओके रामदत्त त्रिपाठी जी, ये जो कुछ भी महागठबंधन शक्ल ले रहा है, शेप ले रहा है, अखिलेश यादव क्या मन से इसके लिए तैयार हैं और क्या उन्होंने खुद को इस बात के लिए प्रिपेयर कर रखा है कि उनको जो अपना विकास रथ लेकर चल रहे हैं, एक महागठबंधन के विकास का रथ की शक्ल में जाना पड़ेगा? अखिलेश के मन में चल क्या रहा है? देखिए अखिलेश जी मुझे लगता है काफी बड़ी दुविधाओं से गुजर रहे हैं, क्योंकि पहले भी जब बिहार वाला गठबंधन हुआ था तो अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने उसको तोड़वाया था, और उसमें भी ये कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव को घेरने के लिए, क्योंकि एक बड़े फोरम पे उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं, घेर सकते हैं, तो इस तरह की आशंकाएं अखिलेश जी के मन में थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो अलग होके, यहाँ तक की स्थिति आ गई थी कि वो कुछ हफ्ते पहले कि वो अलग हो जाएंगे समाजवादी पार्टी से, लेकिन उस समय भी ये चर्चा चल रही थी कि वो कांग्रेस के साथ मिलके, राहुल गांधी के साथ मिलके चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो ये अचानक ये नहीं हुआ है, क्योंकि ये मालूम है सबको कि ये सोशल कोलिशन से यूपी और बिहार, नॉर्थ इंडिया में पार्टियां क्या हैं, एक सोशल कोलिशन है, सर्टेन सामाजिक जो समूह है उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उनका तालमेल नहीं होगा, देखिए गठबंधन तो बीजेपी ने भी किया है, इतनी मजबूत पार्टी बनती है, इतना लैंडस्लाइड के बावजूद, और उसके बावजूद अभी भी अनुप्रिया पटेल को बनाया हुआ केंद्र में मंत्री। तो ये सबको पता है कि चाहे जितनी बात कर ले, आप ये कहना चाह रहे हो कि मुख्यमंत्री कंफर्टेबल नहीं है इस ग्रैंड अलायंस से? अब पहले तो नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मुलायम सिंह यादव ने उनको आश्वासन दिया है कि ये तुम्हारे ही भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या छोटे छोटे और भी कुछ दल हैं जो इस अलायंस का पार्ट हो सकते हैं? नहीं, पीस पार्टी वगैरह भले वो, हाँ ये बात चल रही है कि पीस पार्टी हो सकती है, दूसरे भले इस बार वो सीटें न लें, जैसे जेडीयू है या राजद है या बहुत सारे दल, वो मुझे लगता है कि एक नेशनल लेवल पे एक फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही है ताकि इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पे जाए, केवल यूपी में नहीं। और पीस पार्टी का तो ज्यादा स्टेक है नहीं, थोड़ी सी सीटें चाहिए, वो ले भी सकते, लेकिन पीस पार्टी बहुत डाउटफुल पार्टी, उनके बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि बीजेपी की वो एक बी टीम है, तो क्या हुआ, बीजेपी ने तैयार किया उसको, इस तरह की बातें कही जाती हैं। विजय बहादुर पाठक, जब ये लोग महागठबंधन की शक्ल में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इशूज बदल जाएंगे, तो आप फिर किन इशूज के सहारे उत्तर प्रदेश में आप चुनाव मैदान में आओगे? क्योंकि तब आपके सामने एक ज्वाइंट फोरम प्लेटफॉर्म होगा जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल और भी छोटे छोटे दल होंगे। देखिए ब्रजेश जी, मैं फिर कहूंगा तो लगेगा कि टीवी की मैं तारीफ कर रहा हूं। जो विषय है, मैं ये कर रहा हूं, जो विषय है वो पूर्व नियोजित है गठबंधन को लेकर मैं आपकी सारी डिबेट अगर निकलवा दूंगा तो सारे मुद्दों में कहीं न कहीं संकेत है वही सारा कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है वो नया घटित हो रहा है, और जब नया घटित नहीं हो रहा है तो हम एक राजनीतिक दल हैं, हम सारी संभावनाओं को लेकर के ही काम कर रहे थे। हम जानते थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगा, इसलिए जब हमने ये कहा कि हमारी मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी से है तो सारे लोगों को आपत्ति हुई। आज स्थिति यही है कि समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द ही सारे लोग गोल बंद हो रहे हैं, और जब गोल बंद हो रहे हैं तो सरकार का की जो एंटी इनकम्बेंसी है, जिस बात को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल बीएसपी तो कहती है कि आउट ऑफ रेस है समाजवादी पार्टी, मुकाबला आप ही से उनका, जिस बात को लेकर कांग्रेस, जिस बात को लेकर आरएलडी सरकार को घेरती थी, इन 4.5 वर्षों में जो कुछ कुकृत किया सरकार ने, जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री की संलिप्तता पाई गई, उसके बाद कुछ बचता है क्या? किस चेहरे को लेकर समाजवादी पार्टी जाएगी? समाजवादी पार्टी एक फैसला गठबंधन जाएगा, सुनिए, जाएगी भाई ऐसा है, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं जो नेताजी करेंगे। एक फैसला करती है समाजवादी पार्टी, एक व्यक्ति को पार्टी से निकाल देती है, वो व्यक्ति मंत्री बना रहता है, इसके लिए हम दोषी हैं क्या?
तय इन्हीं को करना पड़ेगा। इंटरनल मामले आपको क्यों नहीं, फिक्र हो अपनी रही है? जब दर्द आपको क्यों है? भाई अपने इंटरनल मामले निपटाए, लेकिन ये सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है। आप सब रखें, मैं आप ही के पास आऊंगा। जी, उत्तर प्रदेश सरकार है और सरकार के मंत्री का मामला है, रूलिंग पार्टी मोहम्मद साहब, जो कुछ घटित होगा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे। मायावती की लगातार आज दूसरे दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने ये बात 5 तारीख को भी कही थी और आज भी कही है कि समाजवादी पार्टी रेस से बाहर हो चुकी है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की हताशा और निराशा कहीं झलकती है इस बात को। देखिए, प्रेस नोट जारी कर देने भर से आप उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के हितैषी नहीं हो सकते। एक बात, लेकिन वो तो कह रही मुसलमानों के कहने से नहीं, मैंने क्या कहा कि मुसलमान अपने जैसा नेता है, मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को अपना रहबर नहीं मानता। मैं फिर कह रहा हूं आपको, क्यों नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैंने उस पर नहीं, मैं किसी का नाम लेके नहीं, मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में जो मुसलमान नेता होंगे उनसे बड़े बड़े नेता तो हमारे वहां वार्ड स्तर पर होंगे। मैं नाम नहीं, आप आप नाम ले सकते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। मगर आप देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के आपके चैनल के माध्यम पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री का चेहरा तो बताओ। क्या प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव लड़ोगे? जैसे बीडीसी का चुनाव भी आप प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे लड़ोगे, जिला पंचायत के भी उत्तर प्रदेश में चेहरा लाओ। उत्तर प्रदेश में चेहरा इनके पास क्या है? जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे 302 से 307 तक, और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त उसकी पूरी सरकार, और हमारे पास एक ईमानदार साफ सुथरा चेहरा। कोई चेहरा बताइए, एक कोई ऑब्लिगेशन एक हमको बताइए कि जिसने हमारे हजारों करोड़ रुपए की लूट लगा हो। ये बात हमने नहीं कही है। नहीं, मैं कहने भर नहीं होता, मैं तो आपको सबूत दूंगा, मैं आपको डेट दूंगा कि आप डेट बताओ। आरोप लगाया इन्होंने, आपकी पार्टी के नेता ने ये बात कही नहीं, कोई किसी ने भी आरोप नहीं लगाया। रामगोपाल यादव की चिट्ठी है, नहीं किसी ने लिखा हुआ है, बताइए। मैं तो आपके पार्टी के आरोप लगा रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ आपका जो आज प्रदेश का नेतृत्व हजारों करोड़ जनता पार्टी का, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। ऑल राइट सिराज मेहंदी, ऑल राइट प्लीज, ऑल राइट प्लीज, ऑल राइट, ओके। आपकी बात सुन ली गई। सिराज मेहंदी साहब, मेरे ऊपर भी आपने ऐसा नहीं होता, ऊपर भी है। देखिए, राजनीतिक मुकदमे अलग होते हैं, कत्ल के मुकदमे आपके ऊपर नहीं होंगे, मेरे ऊपर नहीं होंगे, मुकदमा तो आपने मेरे ऊपर, आप लोग सिराज मेहंदी, ओके, कत्ल का मुकदमा नहीं है, कत्ल के मुकदमे की होने की बात हो रही है। शांत सिराज मेहंदी साहब, ऐसे माहौल में जब आपकी टीम मैदान में निकल चुकी हो, आप लोग खुद मैदान में निकल चुके हो, ये असमंजस जो कांग्रेस का है, क्या आप मानते हैं जो 27 साल से ये असमंजस चला रहा था, आपको एक उम्मीद की किरण दिखी थी कि आप फिर से सरवाइव कर रहे हैं और वापस फिर से आपको आईसीयू में भेजा जा रहा है? नहीं, किरण दिख रही है और अच्छी किरण दिखेगी आपको। वक्त आने दीजिए, 2017 चुनाव आने दीजिए, अनाउंस होने दीजिए। कांग्रेस पार्टी बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन बलबूते पे, साहित्य के, जनता के बलबूते पर, जनता के बलबूते पर, दुबे के बगल में आप दोनों के बीच बैठे हो, भाई जनता के बलबूते पर लड़ेगी। और अगर लेकिन आप देख रहे हो कि आपकी पार्टी फ्लैटली सरेंडर्ड है समाजवादी पार्टी के यहाँ, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अलायंस कर लो। तो जरूरत तो इनकी नहीं है, जरूरत तो आपकी बात ना मेरे समझ आ रही, मेरा ख्याल ना जनता को समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। जनता मुलायम सिंह जैसा नेता, जो इतना बड़ा नेता माना जाता हो, और वो एक उससे बात कर रहा है जो मैनेजमेंट अफसर है, उनको खुद कहना चाहिए था, मौलाना नबी आजाद साहब से बात करो, मौलाना नबी आजाद साहब से बात करो, राज अकबर से बात करो, प्रशांत किशोर का अपमान आप ऐसे ना करें। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस बात है। तो लिया अगर कर रहा गलत मुझे लग गया, मैं मानो अगर कर रहा है, अगर करा तो गलत। मुलायम सिंह जी अगर बात कर रहे हैं, तो उनके बराबर की बात नहीं है, उनको परेशान की। लेकिन आप एक बात बताओ, जाओ बात करो हमारे साइड से, जाओ हमारे बात तो सुनो। आपने जिसको ठेके पे दिया तो आदमी बात नहीं दे, हमने मैनेजमेंट ने ठेके पे रखा है, पार्टी का नहीं दे रखा। फेसबुक चलाने के लिए दिया है? क्या फेसबुक चलाने के लिए दिया है? हाँ, फेसबुक चलाने दिया है, हमने इसे नहीं दिया कि उनको गुस्सा है, नेता बना दिया जाए, नेता बना दिया जाए, समाजवादी पार्टी बना दे उनको, कि आज वो चर्चा में आ गए। लेकिन उसके बाद भी बात बनती है। पर देखिए, कांग्रेस का दुर्भाग्य कितना उसका पीछा कर रहा है कि कांग्रेस से ज्यादा प्रशांत किशोर चर्चा में है, इसलिए समाजवादी पार्टियों को उठा रही है। ये भी साजिश है, ये भी कोई साजिश। अनिल दुबे, अगर महागठबंधन की शक्ल में आप लोग आते हैं तो इशूज आपके क्या होंगे? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा?
देखिए, जो गठबंधन की बात होगी तो आज आप डरे क्यों बैठे? नहीं, डरे नहीं है ब्रजेश जी। ये दोनों ने आपको डरवा दिया है कुछ? ये एक तो जो धुन है, देखो शायद ये गलत है, आप डरवाओ मत, भले छोटे हैं वो, थोड़ा आप दबा ले जाओगे? नहीं, कुछ नहीं, मैं आपको दबने नहीं दूंगा, कुछ अस्वस्थता के कारण और है ऐसा। लेकिन जो गठबंधन की बातें हैं, दलों के अपने एजेंडे होते हैं। हमारे दल का एजेंडा है किसान, हमारे दल का एजेंडा है मजदूर, हमारे दल का एजेंडा है किसान मजदूर की खुशहाली, और उसी पर उन्हीं के हितों को लेकर के बात होगी। और इस एजेंडे के बाद जो है सीट शेयरिंग पर बात होगी। इन सारी चीजों पर अगर सारी सहमति बनेगी तो गठबंधन होगा। ऑलराइट, रामदत्त त्रिपाठी जी, अभी ये बहुत प्राथमिक स्टेज है महागठबंधन की, अभी आगे इनमें टसल हो सकता है? देखिए, टसल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि कांग्रेस ने ये रियलाइज कर लिया है बिहार के अनुभव से कि अकेले लड़ने के मुकाबले, भले कार्यकर्ताओं को नाराजगी हो, साथ में लड़ने में सीटें ज्यादा मिलेंगी, एक बात। दूसरे, कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे हैं कि 27 साल से जो बेहाल है तो खुद भी बेहाल है, आउट ऑफ पावर होने से साधन नहीं होते हैं। तो कांग्रेस के लोग ये सोच रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव से पहले अगर साझा सरकार में शामिल हो जाते हैं, लोकदल भी शामिल हो जाता है, तो उसका आगे फायदा मिलेगा। और मुझे लगता है जो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो 2019 के हिसाब से सोच रहे हैं कि साथ में लड़ने में फायदा है, डेफिनेटली ज्यादा फायदा है। बिहार में अनुभव हुआ। 20 सेकंड, अगर ये ज्वाइंट फोरम पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको तो अपनी प्रचार की रणनीति बदलनी पड़ेगी। देखिए ब्रजेश जी, हम ये मान रहे थे कि ये सब कुछ होने वाला है, ओके, और हमने उसको मानते हुए नहीं, अरे कांग्रेस, आरएलडी, सारे लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे और हमको अकेले लड़ना है, यह जानकारी थी और उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बना रहे थे। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है। थैंक यू। डिबेट ओवर। ओके, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। ऑल राइट, मोहम्मद साहिब, सिराज मेहंदी, अनिल दुबे, रामदत्त त्रिपाठी और विजय बहादुर पाठक डिबेट में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महागठबंधन एक शक्ल ले रहा है उत्तर प्रदेश में, और जैसे जैसे चुनाव आएगा आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे बड़े बदलाव आते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तो आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी प्रदेश का चुनाव नहीं, देश का चुनाव है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े बड़े फैसले और कोई चौंकाने वाली चीजें आपको अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। रात 11:30 पर यही बहस दोबारा से। धन्यवाद।